नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम 1000 MCQ सीरीज़ का 16वां पार्ट लेकर आए हैं, जो कि आपके BRO व्हीकल मैकेनिक एग्ज़ाम, रेलवे LP टेक्नीशियन स्टेज 2, BRO MSWDES DRDO ITBP मोटर मैकेनिक व्हीकल और BSF व्हीकल मैकेनिक और SI व्हीकल मैकेनिक की जो पोस्टें आ रखी है। और इसके अलावा अगर आप ITI मोटर मैकेनिक से एग्ज़ाम दे रहे हैं, ITI कॉलेज में, तब भी आपके ट्रेड थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो टॉपिक जो होगा ब्रेक सिस्टम से के MCQ होंगे आज के टॉपिक में। सारे क्वेश्चन ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड होंगे और कोशिश की है कि आज की जो क्लास है, आज से जो भी क्लासेस होगी वो बायलैंग्वेज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे क्वेश्चन और आंसर। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। 15 क्लासेस 1000 MCQ सीरीज़ की डाल चुके हैं हम, तो वो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है आज की जो वीडियो की PDF है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तो आपको पहले बता देता हूँ कि ये हिंदी वालों के लिए, और अगर यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप PDF में जाके थोड़ा नीचे में जाके आप ये क्वेश्चन इंग्लिश में देख सकते हैं। विद आंसर आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में ब्रेक सिस्टम का क्या कार्य होता है? तो व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ ब्रेक सिस्टम इन ऑटोमोबाइल? तो क्या होता है? वाहन को धीमा करने के लिए काम करता है ऑटोमोबाइल का ब्रेक सिस्टम। तो जो गाड़ी की स्पीड होती है उसको कम करती है और रोकने का काम करता है क्या? ब्रेक सिस्टम गाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रेक सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा ब्रेक सिस्टम का प्रकार नहीं? डिस्क ब्रेक भी होता है, ड्रम ब्रेक भी होता है, ABS ब्रेक भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रेक नहीं होता है। तो क्या होगा? राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक ब्रेक। ये ब्रेक सिस्टम का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, डिस्क ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड का उद्देश्य क्या है? तो जो डिस्क ब्रेक होता है उसमें ब्रेक पैड क्या काम करता है? तो जो ब्रेक रोटर के साथ घर्षण उत्पन्न करने के लिए जो उद्देश्य होता है वो ब्रेक पैड का उद्देश्य होता है। तो डिस्क ब्रेक कैसा होता है? जैसे ये एक रोटर है और इसके दोनों साइड से क्या ब्रेक पैड लगे रहते हैं। तो इसको कैलिपर के द्वारा ये पुश करते हैं और ताकि कंप्रेस कर देते हैं, चिपक जाते हैं। किसके साथ? रोटर के साथ चिपक जाते हैं, जिससे कि रोटर की स्पीड कम हो जाती है और लास्ट में गाड़ी रुक जाती है। तो इस तरीके से डिस्क ब्रेक काम करता है। तो वही पूछ रहा है कि ब्रेक पैड का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? ब्रेक रोटर के साथ घर्षण उत्पन्न करना ब्रेक पैड का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में ब्रेक मास्टर सिलेंडर का क्या कार्य है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में ब्रेक मास्टर सिलेंडर का क्या कार्य होता है? यांत्रिक बल को हाइड्रोलिक दाब में परिवर्तित करना। तो जो ड्राइवर के द्वारा ब्रेक पेडल दबाने में प्रेशर लगाया जा रहा है, तो उसी यांत्रिक कार्य को क्या हाइड्रोलिक प्रेशर में, यानी कि जो फ्लूइड है, ब्रेक ऑयल है, तो उसके थ्रू हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू परिवर्तित करता है क्या? यांत्रिक बल को हाइड्रोलिक दाब में परिवर्तित करता है क्या? ब्रेक मास्टर सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ड्रम ब्रेक सिस्टम का घटक नहीं है? तो ड्रम ब्रेक सिस्टम में कौन सा कंपोनेंट यूज़ नहीं किया जाता है? तो क्या? ब्रेक कैलिपर ड्रम ब्रेक में यूज़ नहीं होता है। तो ये यहाँ पे ब्रेक शू होगा, ये ट्रांसलेशन में थोड़ी गलती हो रखी। तो ये क्या? ब्रेक शू, ब्रेक ड्रम और व्हील सिलेंडर, ये सभी क्या होते हैं? डिस्क ड्रम ब्रेक में यूज़ होता है, लेकिन जो कैलिपर होता है वो डिस्क ब्रेक में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक बूस्टर का उद्देश्य क्या है? तो पावर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक बूस्टर का उद्देश्य क्या होता है? ब्रेक पैडल पर लगाए गए बल को बढ़ाने के लिए। तो अगर जैसे ड्राइवर के द्वारा 6 kg का बल लगाया जा रहा है, तो उस 6 kg को क्या करता है? लगभग 2 गुना 3 गुना प्रेशर बढ़ा देता है। कौन सा? ब्रेक बूस्टर। क्या करता है ब्रेक बूस्टर? प्रेशर को बढ़ा देता है पावर ब्रेक में, ताकि जितना जितना ड्राइवर का एफर्ट कम लगाना पड़े ब्रेक लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में ब्रेक प्रपोजनिंग वाल्व का क्या कार्य है? तो ब्रेक प्रपोजनिंग वाल्व का क्या कार्य होता है? तो प्रत्येक पहिए पर लागू ब्रेक बल की मात्रा को नियंत्रित करना। तो यही क्वेश्चन 2-3 तरीके से आ सकता है, पूछ सकता है। तो आगे हमने वो 2-3 तरीके
के क्वेश्चन भी ऐड करे हैं सेम। तो किस किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आगे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो क्या करता है, ब्रेक प्रपोर्शन वाल, तो जो पहिए होते हैं आगे के हों पीछे के हों, किस किस पहिए पे कितने ब्रेक की आवश्यकता है, तो उस प्रेशर को कंट्रोल क्या करता है, ब्रेक प्रपोर्शन वाल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रेक सिस्टम खराब होने का लक्षण नहीं। तो ब्रेक सिस्टम खराब होने का लक्षण क्या नहीं है, तो क्या होगा, पावर स्टेयरिंग की हानि। तो पावर स्टेयरिंग क्या है, वो स्टेयरिंग सिस्टम का कंपोनेंट है, तो इसीलिए क्या ये ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड खराबी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में पार्किंग ब्रेक का क्या उद्देश्य है। तो पार्किंग ब्रेक से क्या होता है, पार्क किए जाने वाले वाहन को जगह में रखने के लिए, ताकि वह इधर उधर अगर रोड पर ढलान है या कुछ है या किसी और कारण से आगे पीछे ना जाएं अपनी जिस जगह पे खड़ी है, तो इसीलिए क्या ऑटोमोबाइल गाड़ियों में पार्किंग ब्रेक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रेक द्रव का प्रकार नहीं है। तो जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो कौन कौन से टाइप का होता है, कौन से टाइप का नहीं होता है इन चारों में से। तो .3 का भी ब्रेक फ्लूइड होता है, .4 भी होता है, .5 भी होता है। तो जो नहीं होता .6 का ब्रेक फ्लूइड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का क्या कार्य है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि एबीएस की अगर फुल फॉर्म पूछते तो क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो ऑटोमोबाइल में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है, तो एबीएस का वर्किंग क्या होती है, मेन ये पूछ रहा है। तो क्या करता है, ब्रेक के दौरान स्किडिंग को रोकना। तो जो व्हील स्किड करता है ब्रेक लगाने पे, उसको रोकने का काम करता है एबीएस सिस्टम। नेक्स्ट है, कौन सा डिस्क ब्रेक सिस्टम का घटक नहीं, तो कौन सा नहीं है, कैलिपर नहीं, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है, डिस्क ब्रेक सिस्टम में ब्रेक कैलिपर का उद्देश्य क्या है। तो ब्रेक कैलिपर का क्या उद्देश्य है, रोटर को ब्रेक रोटर के साथ घर्षण उत्पन्न करना, ये भी हम कर चुके हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ब्लीड का उद्देश्य क्या होता है। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है उसमें अगर ब्रेक ब्लीडिंग करने का करते हैं हम, तो वो किस पर्पज से करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं। तो क्या करते हैं, ब्रेक लाइन से हवा निकालने के लिए। तो जब भी हम हाइड्रोलिक सिस्टम में ब्रेक ब्लीडिंग करते हैं, तो यानी कि अगर ब्रेक लाइन में कहीं पे भी हवा आ गई है, तो उस हवा को निकालने के लिए हम ब्रेक ब्लीडिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क ब्रेक की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा ड्रम ब्रेक का नुकसान है। तो डिस्क ब्रेक की तुलना में ड्रम ब्रेक का क्या नुकसान होता है, तो क्या होगा, ब्रेकिंग प्रदर्शन में कमी आती है। तो जो ड्रम ब्रेक होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है ब्रेक की, थोड़ा डिस्क ब्रेक से कम होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रम ब्रेक सिस्टम में ब्रेक शूज का क्या कार्य होता है। तो ब्रेक शू का कार्य क्या होता है, ब्रेक ड्रम से घर्षण उत्पन्न करना। तो ड्रम ब्रेक में ब्रेक शू का कार्य क्या होता है, घर्षण उत्पन्न करना, ताकि जो ड्रम है उसकी स्पीड कम हो सके और ब्रेक लग सके, गाड़ी रुक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में ब्रेक वार्निंग लाइट का उद्देश्य क्या है। तो ऑटोमोबाइल में ब्रेक वार्निंग लाइट का उद्देश्य क्या होता है, तो ब्रेक सिस्टम में खराबी का संकेत देने के लिए। तो ब्रेक वार्निंग लाइट का क्या कारण है कि अगर कहीं ब्रेक्स में कहीं भी माल फंक्शन आ गया, खराबी आ गई, तो वो लाइट के द्वारा ड्राइवर को संकेत देती है कि आपके ब्रेक सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तो आप चेक कर सकते हैं उससे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ब्रेकिंग दूरी को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा कारक ब्रेकिंग दूरी को प्रभावित नहीं करता है, तो वो क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी, व्हीकल की फ्यूल एफिशिएंसी। तो फ्यूल एफिशिएंसी ब्रेक सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, फ्यूल एफिशिएंसी का, उसका फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड है। तो वो क्या, ब्रेकिंग की दूरी पे कोई प्रभाव नहीं डालता है व्हीकल गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क ब्रेक सिस्टम में ब्रेक शूज का क्या कार्य है। तो क्या है, ब्रेक कैलिपर के लिए सहायता प्रदान करने का कार्य है। अगला प्रश्न, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फ्लूइड जलाशय का उद्देश्य क्या है। तो क्या है, ब्रेक पैडल जारी होने पर ब्रेक तरल पदार्थ को पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम की सुरक्षा सुविधा नहीं है। तो एबीएस की सुरक्षा सुविधा कौन सा नहीं है इनमें से, तो क्या है, ईंधन दक्षता बढ़ाना। तो क्योंकि जो एबीएस सिस्टम है वो किससे रिलेटेड है, ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड है, तो क्या वो फ्यूल से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करेगा, तो फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम नहीं करता है एबीएस सिस्टम, यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम।
क्या क्या काम करता है वो भी देख लेते हैं। ब्रेकिंग के दौरान स्किडिंग को रोकना, मेन काम ये होता है एबीएस का, और जब भी ब्रेक लगाते हैं ताकि गाड़ी स्किड ना हो, मेन यही है। ब्रेक के प्रदर्शन में सुधार करता है, जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है। और क्या है, आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान चालक को गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये 3 क्या है, कार्य हैं एबीएस के। और जो ये मेन क्वेश्चन जो पूछा गया है, कार्य सुरक्षा सुविधा नहीं है, वो है फ्यूल एफिशिएंसी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में ब्रेक लाइन का क्या उद्देश्य है? तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक सिस्टम है उसमें ब्रेक लाइन का उद्देश्य क्या होता है? तो मास्टर सिलेंडर से ब्रेक कैलिपर तक ब्रेक द्रव के परिवहन के लिए। तो जो हाइड्रोलिक लाइन होती है उसका काम क्या है, जो मास्टर सिलेंडर से लेकर ब्रेक कैलिपर जहाँ पे ब्रेक पैड लगे रहते हैं वहाँ तक जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है, जो ब्रेक ऑयल होता है, जिसे ब्रेक ऑयल होता है, तो उसके परिवहन यानी कि उसको पहुँचाने का जो मार्ग है, तो वो ये होता है क्या, हाइड्रोलिक लाइन, हाइड्रोलिक ब्रेक लाइन। तो वही पूछ रहा है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मास्टर सिलेंडर से ब्रेक कैलिपर्स तक ब्रेक द्रव के परिवहन के लिए। अगला प्रश्न है, ड्रम ब्रेक सिस्टम में पार्किंग ब्रेक का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है ड्रम ब्रेक सिस्टम में? तो पार्क किए जाने पर वाहन को पकड़ने के लिए। यही क्वेश्चन अभी पहले कह रहा था, पर ये दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो ड्रम ब्रेक सिस्टम में पार्किंग ब्रेक का क्या कार्य है? तो ये एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछता है, एग्जैक्ट जो आपने पढ़ा होगा वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है। नेक्स्ट है, ड्रम ब्रेक सिस्टम में ब्रेक रोटर का क्या उद्देश्य है? तो ड्रम ब्रेक सिस्टम में क्या होगा, ब्रेक शूज के लिए सहायता प्रदान करता है। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में प्रोपोर्शनिंग वाल्व का क्या उद्देश्य है? तो ये क्या उद्देश्य होता है, आगे और पीछे के पहियों के बीच ब्रेक पूर्वाग्रह को समायोजित करता है। तो ये सेम क्वेश्चन अभी हमने अब पहले करा था, लेकिन यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ऑप्शन इसमें अभी डिफरेंट रखे गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है एग्जाम में। तो क्या इसमें ऑप्शन क्या है, आगे और पीछे के जो पहिए हैं जिस पे ज़्यादा ज़्यादा ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, ब्रेक फोर्स की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को कंट्रोल क्या करता है, ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक ब्रेक सिस्टम की तुलना में इनमें से कौन सा एबीएस का नुकसान है? तो एबीएस का नुकसान क्या होता है, उच्च लागत, जो हाई कॉस्टिंग आती है। एबीएस होते हैं एबीएस गाड़ी में, जिस गाड़ी में एबीएस लगे रहेंगे और जो नॉर्मल ब्रेक वाली गाड़ी होंगी तो उसमें क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगी उस गाड़ी की जिसमें एबीएस फिट होगा। अगर कोई भी कार या मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, सेम सेम मॉडल है, लेकिन एक में एबीएस लगा हुआ, दूसरी में नॉर्मल ब्रेक लगे हुए, पारंपरिक कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम लगे, तो उनमें से जिस गाड़ी में एबीएस लगा होगा वो उस गाड़ी का थोड़ा प्राइस ज़्यादा होगा। तो यही वो पूछ रहा है कि एबीएस एबीएस का नुकसान क्या है? तो क्या है, उसकी हाई कॉस्ट रहती है एबीएस ब्रेक सिस्टम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम ब्रेक की तुलना में डिस्क ब्रेक को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो ड्रम ब्रेक की तुलना में डिस्क ब्रेक में क्या फ़ायदा रहता है? तो जो हीट रहती है वो जल्दी से, जो रोटर वगैरह रहता है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, मतलब कूलिंग अच्छी रहती है। तो बेहतर गर्मी, जो हीट एक्सपेंशन होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है, वो ज़्यादा बेहतर रहती है किसमें, डिस्क ब्रेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर का उद्देश्य क्या है? तो ब्रेक लाइन में दबाव उत्पन्न करता है। तो क्या करता है मास्टर सिलेंडर, ब्रेक लाइन में प्रेशर क्रिएट करता है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में। अगला प्रश्न, एबीएस सिस्टम में एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल का क्या कार्य है? तो एबीएस सिस्टम में एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल का कार्य है इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान व्हील लॉकअप को रोकने के लिए। तो जब जो बोलते हैं कि एबीएस व्हील को लॉक नहीं होने देता है, तो वो किस कारण से नहीं होने देता है, एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल के कारण नहीं होने देता है। तो क्या है, इमरजेंसी ब्रेक के दौरान व्हील को लॉक होने से रोकने का काम कौन करता है, एबीएस सिस्टम में लगा एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फ्लूइड का उद्देश्य। तो ब्रेक फ्लूइड का उद्देश्य क्या है, हाइड्रोलिक दाब को यांत्रिक बल में परिवर्तित करने के लिए।
पहले जो यांत्रिक होता है वो हाइड्रोलिक में बदलता है, उसके बाद हाइड्रोलिक का यांत्रिक में बदलता है। यानी कि जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है वो क्या करता है, व्हील सिलेंडर या कैलिपर को पुश करता है, और जिससे कि ब्रेक एक्सपेंड होते हैं। अगर ब्रेक शू होते हैं तो एक्सपेंड होते हैं, और ब्रेक पैड होते हैं तो कंप्रेस हो जाते हैं और रोटर को स्लो कर देते हैं फ्रिक्शन के थ्रू। तो क्या करता है, यांत्रिक बल में परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंग ब्रेक की सुरक्षा विशेषता है? तो पार्किंग ब्रेक की सुरक्षा विशेषता क्या है? पार्क किए जाने पर वाहन को जगह में ही रखता है, इधर आगे पीछे। अगर पार्किंग ब्रेक लगाए तो गाड़ी को आगे पीछे बिना पार्किंग ब्रेक हटाए नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, ब्रेक पैडल पर लागू बल को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के ब्रेक प्रणाली वैक्यूम बूस्टर का उपयोग करते हैं? तो किस में करते हैं वैक्यूम बूस्टर का उपयोग? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में, ब्रेक पैडल का फोर्स बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैशबोर्ड पर पार्किंग ब्रेक चेतावनी प्रकाश का उद्देश्य क्या है? तो क्या है, सिग्नल का डैशबोर्ड पे आना। तो पार्किंग ब्रेक लगे होने पर ड्राइवर को सतर्क करने के लिए, कि ड्राइवर को बताएगा कि अभी पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो रखे हैं। तो इसीलिए जब भी पार्किंग ब्रेक लगते हैं तो डैशबोर्ड पे एक साइन बना हुआ आता है। ब्रेक डैशबोर्ड पर ब्रेक वार्निंग लाइट का उद्देश्य क्या है? सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेक पैड का एक सामान्य कारण है? तो क्या है, ब्रेक कंपोनेंट का ओवरहीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में आपातकालीन ब्रेक का उद्देश्य क्या है? तो आपातकालीन ब्रेक का क्या उद्देश्य होता है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में? तो पार्क किए जाने पर वाहन को जगह में ही खड़े रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाने के लिए किस प्रकार की ब्रेक प्रणाली यांत्रिक लिंकेज का उपयोग करती है? तो यांत्रिक मैकेनिकल लिंकेज का उपयोग कौन सा ब्रेक करेगा? तो मैकेनिकल ही ब्रेक करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम ब्रेक सिस्टम में ब्रेक ड्रम का क्या कार्य है? तो ब्रेक ड्रम का क्या कार्य है? ब्रेक सूज की सहायता प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल में ब्रेक सिस्टम का क्या कार्य है? तो ऑटोमोबाइल में क्या करते कार्य है? वाहन को धीमा करने का, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत है कि ब्रेक पैड को बदलने की आवश्यकता है? तो आप ड्राइवर को कैसे पता चलेगा कि ब्रेक पैड बदलने की ज़रूरत हो गई है? तो जब भी ब्रेक लगाएंगे तब भी उसमें ब्रेक लगाते टाइम एक आवाज़ आएगी, तेज़ आवाज़, चीखने टाइप की आवाज़ आएगी। तो या फिर जैसे मेटल टू मेटल के घिसने की आवाज़ आएगी। तो उससे ड्राइवर को पता चल जाएगा कि क्या ब्रेक पैड या ब्रेक शू बदलने की आवश्यकता है, घिस चुके हैं और बदलने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में ब्रेक लाइन का क्या कार्य है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में क्या कार्य है? ब्रेक तरल पदार्थ को ब्रेक कैलिपर्स तक पहुंचाने का काम क्या करता है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो ये थे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो वो पीडीएफ में आप नीचे जाके इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आज से कोशिश करेंगे कि जो भी वीडियोस हमारी आए उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाए, और आपका कंटेंट बायलिंगुअल हो, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।